महाभारत एक झूठ है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये कहना है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है। महाभारत सच है या फिर झूठ? अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है। गीता के उपदेश भी मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये सभी कहानी मानी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन जब इसके वैज्ञानिक सबूत मिले तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य आज भी छिपे हैं। महाभारत का हर प्राणी जीवंत है, चाहे वो कौरव हो या पांडव, कर्ण हो या श्री कृष्ण। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की एक कहानी ही नहीं, बल्कि इसके श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में तो महाभारत की कहानी युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। यहाँ तक कि कलयुग भी महाभारत की ही देन है। जानेंगे ऐसे कई जगहों के बारे में जहाँ पर महाभारत के जिंदा सबूत आज भी जीवित हैं और पुरातत्व विभाग द्वारा भी ये घोषित कर दिया गया है कि महाभारत सच्ची है। तो जानेंगे इसके सबूत। महाभारत का धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र। ये तो सभी जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उस समय के कई सबूत मिले हैं, जिसमें बाढ़ और भाले भी शामिल है। कुरुक्षेत्र की वो भूमि जिस पर महान योद्धाओं का खून बहा है। इसी धर्म क्षेत्र में यानी कि कुरुक्षेत्र में लाखों से सैकड़ों लोगों की जान गई, उनका रक्त बहा, जिसकी वजह से उस समय वहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। जिसका सबूत ये है कि आज भी उस क्षेत्र की भूमि लाल है, इसकी मिट्टी लाल है। कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। इस जगह पर उस समय का प्राचीन कुआं भी मौजूद है। महाभारत काल का वो चक्रव्यूह जिसे कर्ण ने बनाया था और उसमें धोखे से अभिमन्यु को मारा था। अभिमन्यु जिससे वीर गति को प्राप्त हुआ था, वो चक्रव्यूह आज भी कुरुक्षेत्र में मौजूद है। इस चक्रव्यूह को देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता साफ साफ दिखता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं पता चलता। महाभारत में शकुनी को एक ऐसा पात्र माना जाता है जिसकी बुद्धि काफी कुटिल थी। शकुनी ने कई बार पांडवों के साथ छल किया था और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए भी उकसाया था। माना जाता है कि शकुनी की वजह से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ और उसी को सबसे प्रमुख माना जाता है। और शकुनी की इसी नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया जो कि लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। ये लाख तेजी से अग्नि पकड़ने लगा और दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश भी इसी से रची। इस महल में रात में चुपके से आग लगवा दी ताकि सोते हुए पांडवों की इसी महल में जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडव के जासूसों ने उन्हें इस योजना के बारे में पहले ही बता दिया और पांडव रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकलकर भाग गए। ये सुरंग आज भी हरियाणा के हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने इस महल के सबूत आज भी बरवाना में पाए जाते हैं और ये बरवाना या वारनामत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित ये वर्णामृत नाम का गांव है, जहां महाभारत काल का लाक्षागृह का सबूत आज भी मिलता है और जो कि एक टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान में नागालैंड में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने राक्षसी हिडम्बा संग भीम का विवाह करवाया था। उसके बाद ही उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ था, जो कि भीम के समान ही काफी बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती हैं। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि इसके सबूत सच में मिलते हैं। आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र के बारे में आप सबने सुना होगा। ब्रह्मास्त्र जो चलाता था वो उसे रोकने की क्षमता भी रखता था। ब्रह्मास्त्र की शक्तियों के बारे में आप सभी को पता होगा। अगर ये रामायण के समय में रावण के युद्ध के समय चलता तो उस समय एक पल में ही युद्ध खत्म हो जाता और सारी लंका तबाह हो जाती। कुरुक्षेत्र में भी जब ये चलता तो उस समय एक ही तीर में पूरा कुरुक्षेत्र खत्म हो जाता। रामायण काल में ब्रह्मास्त्र केवल लक्ष्मण के पास था, लेकिन महाभारत में ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन इन सभी के पास था। उस दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया।
अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं जानता था, और उसी चक्कर में ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देख अर्जुन भयभीत हो गया और कृष्ण से विनती की। तब श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुम्हारे डरने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना होगा, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र रोकना नहीं आता और इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र का इससे निवारण नहीं हो सकता। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु नदी और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे, लेकिन आज के समय में वो नदियाँ तो मौजूद है, लेकिन उस घाट के आसपास कोई नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। कहते हैं कि द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई नगरी थी, लेकिन एक समय पर ये द्वारका नगरी पूरी जलमग्न हो गई और नष्ट हो गई। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद द्वारका पर अनजान शक्तियों ने हमला किया, जिसके चलते वो नष्ट हो गई और उसी समुद्र में द्वारका नगरी पूरी जलमग्न हो गई। द्वारका महाभारत काल में एक प्रमुख केंद्र का हिस्सा हुआ करती थी, जो कि कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग ने 7000 से 3500 वर्ष पुराने शहर को खोजा है, जो कि द्वारका नगरी ही है। इस महल में मिले सोने चांदी के सिक्के, बर्तन और इमारतें द्वापर युग के ही सबूत है। इस द्वारका नगरी में आप लोग भी जा सकते हैं। खुद नरेंद्र मोदी भी इस द्वारका नगरी में दर्शन के लिए गए थे। क्या आपको सच में लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की यही द्वारका नगरी थी? तो कमेंट में जरूर बताना। महाभारत काल में दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में आज जो पुराना किला है वो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विभाग ने ये सामने किया कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली की कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी लाल किला ही रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे स्वयं पांडवों ने ही बनाया था, लेकिन इसका कई बार पुनः निर्माण हो चुका है, इसलिए कई लोगों को ये बात नहीं पता। महाभारत के अनुसार ये पांडवों की ही राजधानी थी। ये कुछ सबूत उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने महाभारत को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी कही है। तो दोस्तों, इन सभी सबूतों से आपको क्या लगता है कि महाभारत सच है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।